एनआईए की जानिब से जेकेएलएफ के सरबराह यासीन मलिक को फांसी देने की मांग पर सियासत गर्मा गई है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडरान ने ट्वीट करके इस मामले में अपना रद्देमल जाहिर किया है। पीडीपी की चीफ महबूबा मुफ्ती ने इस मामले में दोबारा गौर करने की अपील की है। उधर अपनी पार्टी के सरबराह अल्ताफ बुखारी का कहना है कि मुल्क के जो लोग खतरा है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में जुनैद अहमद मत्तू ने अपना रद्देअमल दिया। वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना का कहना है कि यासीन मलिक के केस पर सियासतदानों को तबसरों से गुरेज करना चाहिए क्योंकि यह मामला अदालत में जेर समाअत है। रविंद्र रैना ने कहा कि अदालत ही इस केस पर अपना हतमी फैसला करेगी, लिहाजा किसी को भी इस पर कोई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं करना चाहिए। देखिए, ये सारा मामला जेरे अदालत है और जब कोई भी मामला जिसकी सुनवाई अदालत में चल रही हो उस पर कोई भी बयानबाजी जो करना वो गैर आईनी होता है। हमारा मुल्क एक जमहूरी मुल्क है। हमारे मुल्क की जो जुडिशरी है, जो अदालतें हैं, वो बहुत ताकतवर हैं। अदालत दोनों तरफ से बात सुनती है और जो ऑनरेबल जजेस होते हैं, गवाहों और जो सबूत उनको दिए जाते हैं अदालत में, उनकी तहकीकात करके जांच पड़ताल करने के बाद जब वकीलों के आपस में आर्गुमेंट्स होते हैं, उसके बाद जब वो सारे सबूत हासिल करने के बाद वो फैसला लेते हैं। जुडिशरी, कानून, अदालतों के ऊपर किसी की मुदाखलत नहीं होती है। हमारा मुल्क वो मुल्क है जहां आजहानी नरसिम्हा राव साहब जब मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे तो एक केस में जब सुप्रीम कोर्ट में उनकी सुनवाई हुई तो वो सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने कचहरी में उनको खड़ा होना पड़ा था। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस मामले पर कोई सियासत होनी चाहिए, या जब मामला जेरे अदालत है तो उस पर कोई तनकीद, कोई बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अदालत जो फैसला करेगा वो सबको मंजूर होता है और आप सब जानते हो कि हमारे मुल्क की अदालतें सबसे बड़ी हैं और अदालत का फैसला सबको मानना होता है। इसलिए मैं तमाम सियासी जमातों के जो भी बड़े लीडर हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं, आप सियासत करिए लेकिन इश्तियाल अंगेजी नहीं करिए, जहर घोलने का काम मत करिए। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर गुलाम हसन मीर ने यासीन मलिक को सजाए मौत देने की एनआईए की दरख्वास्त पर रद्देअमल जाहिर करते हुए कहा कि हमारे मुल्क में कानून की हुक्मरानी है, चाहे कोई कितना ही बड़ा या छोटा जुर्म कर ले, कानून अपना काम करता है। एनआईए ने सजाए मौत का मुतालबा किया है लेकिन हतमी फैसला अदालत को करना है। गुलाम हसन मीर ने कहा कि उन्हें अदलिया पर पूरा भरोसा है। ये जो आज कंट्रोवर्सी चल रही है एनआईए की कोर्ट से रिक्वेस्ट यासीन मलिक साहब के खिलाफ, मैं इसमें इतना ही बताना चाहूँगा कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में रूल ऑफ लॉ है। यहाँ चाहे कोई भी कितना बड़ा हो या छोटा हो, उसको तहत कानून और तहत कवायद डील किया जाता है। जहां तक इस केस का ताल्लुक है, कानून अपना काम करेगा और साथ ही मैं ये कहूंगा कि हमारे मुल्क में ऐसे लोग भी रहते हैं जो ये कहते हैं कि ये जो पुराना किस्सा है सजाए मौत का, इट शुड नॉट रिमेन इन आवर कोर्ट, ये भी मुतालबा है। और जब यहाँ 5
पिछले केस में भी एनआईए ने रिक्वेस्ट की थी यासीन मलिक साहब को फांसी देने की, लेकिन उस वक्त भी कोर्ट का यही था कि फांसी के लिए रेयर ऑफ द रेयरेस्ट होना चाहिए। तो लिहाजा मुझे नहीं लग रहा है एनआईए ने जो डिमांड की तो दैट इज द फाइनल, जुडिशरी इज द फाइनल, दे नो। वो किसी में वो प्रोसिक्यूशन के आर्गुमेंट के साथ ही चलेगी, न लोगों के साथ चलेगी। जो उनको इंसाफ और कानून के तकाजे कहते होंगे, कानून के तकाजे के तहत वो फैसला करेंगे। और कानून का तकाजा जो है उसमें रेयर ऑफ द रेयरेस्ट में ही फांसी होती है, आम केसों में नहीं होती। मोदी हुकूमत के 9 साल मुकम्मल होने पर दिल्ली में एक कॉन्क्लेव का इनेकाद किया गया। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने कॉन्फ्रेंस में आर्टिकल 370 का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 ग्रहण की तरह लग रहा था, इसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म करने का वजीर आजम मोदी ने काम किया। कश्मीर जो भारत का सिरमौर है, उसमें एक ऐसा ग्रहण की तरह 370 लगा था। नेहरू जी देखकर तो चले गए, लेकिन मोदी जी का इंतजार करना पड़ा। धारा 370 की भी सदा की मुक्ति दिलाने का काम नरेंद्र मोदी जी के साथ। अब पिछली बार अगर आपको याद होगा 15 अगस्त पे हमने कहा था हर घर तिरंगा लहरा, और हर घर तिरंगे में जम्मू कश्मीर की गली गली में भी तिरंगा लहराया। पाकिस्तानी फौजियों पर पलंदारी जिले के रिहायशी ने इस्मत रेजी का इल्जाम लगाया है। पाक मकबूजा कश्मीर के जिला पलंदारी के एक रिहायशी ने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तानी फौजी एहलकारों ने उसकी मौजूदगी में उसकी बेटी की इस्मत रेजी की है। मेजर ने कंपनी के साथ मेरी बेटी को उठाया। 1 महीने बाद मेरी बेटी की शादी थी, मैं कैंप में रखा हुआ था, बेटी को उठाकर कैंप में ले आए। मैं बाप हूं, बाप। हम जो मजलूम है, शायद तुम्हें आवाज सुनाई नहीं दे रही है, मैं बाप था। मेरे सामने 30 फौजी ने उसके साथ गलत किया, मुझे वहां से शिफ्ट करके जेल भेजा। जेलर से मैंने कहा मुझे फांसी की सजा दे दो। मेरी बेटी की 1 महीने के बाद शादी थी। अब मैं बाबा कहती थी, वो ये बाबा उसको अपना चेहरा अब जाकर नहीं दिखा सकता है। पाकिस्तान में अमन व अमान की हालत अबतर है। माशी हालत पहले ही खराब है। सियासी अदम इस्तेकाम के माहौल में अवाम का जीना मुश्किल हो गया है। अब हालात इस हद तक पहुंच चुके हैं कि जुल्म जबर के खिलाफ मजलूम अवाम को आवाज उठाने और एहतजाज करने की भी इजाजत नहीं दी जा रही। इस्लामाबाद में गुज़िश्ता रोज 13 साला लड़की को कत्ल कर दिया गया। मुतासरीन ने एहतजाज करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मुतासरा खानदान को एहतजाज करने की इजाजत तक नहीं दी। ज्येष्ठ अष्टमी का जश्न जम्मू के भवानी नगर खीर भवानी स्थापन में खीर भवानी मेले की तैयारियां जोरों पर है। यह मंदिर कश्मीरी पंडितों की माइग्रेन के बाद कायम किया गया है और ये खीर भवानी तुलमुला कश्मीर की नकल है। मंदिर को सजाया गया है और पूजा अर्चना की तैयारियों और इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। अर्धरात्रि महारागिनिया संस्था ने तमाम दरकार सहूलात के लिए हुकूमत से ताउन किया है। मेले में तकरीबन 1 लाख से जायद अकीदतमंदों की शिरकत तवक्का है। है पवित्र कुंड में जो हमारा जो अर्धरात्रि का ये जो पर्व है, इसकी पूरी देखरेख अर्धरात्रि महारागिनिया सेवा संस्था करती है। 1 महीने से यहाँ पे तैयारी की जा रही है। जो परिसर में आपको सारी सुविधाएं, चाहे जल की हो, चाहे पावर की हो, चाहे जो प्रसाद बनाना है, काटना है, बांटना है, वितरण है, जो हम कंद बेचते हैं, मिश्री की डली जिसको कहते हैं आप हिंदी में, कंद है, नवीर की पुड़िया है, दीपक है, हमने यहाँ पर पूरी व्यवस्था की है। पूरा 1 महीने से जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे सेवक जो है यहाँ पे पूरी संस्था उसमें लगी है। हमारी एक्सपेक्टेशन है, जो हमारे रिपोर्ट आए हैं पहले से, कि 1 लाख से ऊपर लोग यात्रा में आएंगे इस साल इस पर। तो इसलिए उन सब के लिए हमने 20% ऐड करके अरेंजमेंट किए हैं 2 लोगों के लिए। और पीने का पानी और मेडिकल का हमने अरेंजमेंट किया हुए। हमने गवर्नमेंट को भी अप्रोच किया, जो गवर्नमेंट एजेंसीज है बम्बई बाकी जगहों से आते हैं। माता रानी का वही एग्जैक्टली इट इज़ रेप्लिका ऑफ दैट जो आज यहाँ हम हैं। कल के लिए अरेंजमेंट्स हो रहे हैं। हम हर समय मीडिया, प्रेस, पुलिस, हर के
हर का सहयोग रहता है, आप लोगों का सहयोग रहता है कि इस माता के दर्शन सारे संसार में हो जाते हैं और वक्त खुश हो जाते हैं कि हमने जो घर में बैठे हैं आपकी वजह से वो भी आपके लिए आशीर्वाद मांगते हैं और दर्शन करते हैं। जिला इंतजामिया गांधरबल तुलमुला में माता खीर भवानी के अकीदतमंदों का इस्तकबाल करने के लिए पूरी तरह तैयार है। 28 मई को मनाए जाने वाले सालाना मेले के पेश नजर मंदिर के अंदर और उसके इर्द गिर्द तमाम जरूरी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर ने तमाम मुतल्लिका महकमों बशमूल जल शक्ति और महकमे सेहत के अफसरान को हिदायत दी है कि वो अकीदतमंदों को तमाम सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाए। मंदिर और उसके अहाते को रोशन किया गया है, जबकि मुख्तलिफ जगहों पर CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं, खेमे लगाए गए हैं, इलाके को साफ किया गया है और मंदिर और उसके आसपास के नदी नालों और चश्मों को साफ किया गया है। कुल तकरीबन 2500 अकीदतमंद सालाना मेले में शिरकत के लिए तुलमुला कल पहुंचेंगे। अकीदतमंदों के पहुंचने का सिलसिला अभी जारी है। मकामी मुसलमानों ने अकीदतमंदों का खैर मकदम किया। देरासना SSP गांधरबल की जेर निगरानी सालाना मेले को खुश असलूबी से मनाने को यकीनी बनाने के लिए खातिर खा हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। चाहते हैं कि ये जो मेला है इसमें दिन में दिन ज्यादा से रौनक बढ़े और आप ये भी देख रहे हैं कि एक चेंज जो है पिछले 5-6 सालों से जो है हमारे मेहमान बाहर से आ रहे हैं। खासतौर पर हम यहाँ पे वेलकम करने के लिए उतावला रहते हैं कि हमारे जो अपने भाई यहाँ पर हमारे अपना एक अंग है कश्मीरी पंडित, वो यहाँ पे आए तो हमें खुशी होता है कि वो यहाँ पे अपने इस घर में वापस आए हैं। हम चाहते हैं कि वो आर्जी तौर पर नहीं बल्कि परमानेंट तौर पर अपने घर वापसी करे, तो हम इनका हमेशा वेलकम करने के लिए तैयार रहते हैं। 125 बसें कल रवाना हुई थी, उसमें से खीर भवानी के लिए करीबन 80 या 100 बसें आई थी। बाकी अब कल अष्टमी है, कल के हिसाब से जो आज लोग जम्मू से चलेंगे या बाहर से आएंगे तो वो यहाँ पहुंच जाएंगे, शाम तक पहुंच जाएंगे। और कल जो लोकल यहाँ पे है वो काफी है, तो होपफुली काफी लोग आ जाने चाहिए। हमने जो अपना एस्टिमेट किया है, जो हमने गवर्नर साहब को भी बोला था कि हम करीबन 20,000 लोगों के लिए खाना यहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं। आने वाली सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के पेश नजर डिप्टी कमिश्नर गांधरबल ने जिले अफसरान की मीटिंग तलब की और बालतल से मुकद्दस गुफा तक के लिए जाने वाले इंतजामात का जायजा लिया। तमाम मुतल्लिका महकमों के अफसरान ने DC को तैयारियों और पानी, बिजली की फराहमी और मुकद्दस गुफा के रास्ते और दीगर मुतल्लिका इंतजामात समेत जारी कामों की पेशरफ से आगाह किया। DC ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो तमाम सतहों पर महकमों के दरमियान बेहतर मनसूबाबंदी और तालमेल को यकीनी बनाने के साथ साथ यात्रा के हमवार इनेकाद के लिए तमाम तरक्याती कामों की जल्द अज जल्द तकमील को यकीनी बनाएं। बहुत से स्टेक होल्डर्स जैसे हैंडलूम और दस्तकारी के मुख्तलिफ पेशों से ताल्लुक रखने वाले कारीगर या जाफरान के ताजरों को G20 के उन मंदोबीन से बहुत उम्मीदें हैं जिन्होंने कश्मीर में कामयाब G20 इवेंट मुकम्मल होने के बाद उनके स्टोर्स का दौरा किया। ये छोटे कारोबारी मालिकान और कारीगर समझते हैं कि हिंदुस्तान के G20 की सदारत संभालने के बाद से पैसे का जो भाव था बढ़ा है, उससे मकामी मईशत मजबूत होगी और आलमी सतह पर कारीगरों के काम को फरोग मिलेगा। इंशाल्लाह उम्मीद तो बेहतर ही है हमें कि G20 मीटिंग हो गई है। अब हमें उम्मीद है कि आगे भी ऐसा हो और आर्टिजनों के लिए फ़ायदा हो। जैसा कि आपको पता है कि आर्टिजन के बारे में बात हुई है, डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट से भी बात हुई है, उनसे भी बात हुई है, जो कि मैं पहले भी कह रहा हूँ उनको सब किसी भी फोरम में यही कह रहा हूँ कि आर्टिजन के लिए कुछ इंश्योरेंस का या कुछ बेनिफिट होने चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ यहाँ के लोगों को कि वो आर्ट लवर बने, यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स के साथ मतलब ज़्यादा लगाव रखे, क्योंकि यहाँ का कारीगर जो है यहाँ का आर्टिजन है इसी पे बचता है। अगर यहाँ पे आर्ट लवर होंगे, ये हमारे अपने लोग भी, हमारे हिंदुस्तान के अपने सारे मुल्क के सारे लोग या बाहर के आएंगे और आर्टिजनों के लिए इंशाल्लाह फ़ायदा ही होगा अगर हो सके इतना कर सके ये लोग भी। जो G20 के हवाले से आप जो पूछ रहे हैं, ऑब्वियसली वो एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है कश्मीर के लिए, मैं ऐसा समझता हूँ कि क्योंकि जो G20 से पहले या G20 के बाद देखेंगे इसमें क्या डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस ये है कि जो बाहर से हमारे पास मेहमान आए थे, डेलीगेट्स आए थे, उनने वो चीज़ें बिल्कुल रूबरू या जिसको बोल सकते हैं प्रैक्टिकली देखी, वो हाथ में देखी, वो फील, वो टच उनको लगा कि कैसे चीज़ें बनती हैं। उन्होंने वहाँ एक सामने उनको करवाया भी, एक डेमोन्स्ट्रेशन का भी एक सीन था वहाँ, तो वो सारी चीज़ें उनने खुद से देखी है। तो मुझे लगता है ये एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी है पूरे कश्मीर के लिए, हर एक क्राफ्ट के लिए, उसमें सारे क्राफ्ट इंक्लूड किए उन्होंने।
डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी के गुलमर्ग कॉन्स्टिट्यूएंसी इंचार्ज अमूद गुलजार ने जालाबारी से मुतासर इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मेवा बागात में हुए नुकसानात पर तशवीश का इजहार किया। अमूद गुलजार ने कहा कि शदीद जालाबारी से हुए नुकसानात ने मेवा काश्तकारों की कमर तोड़ के रख दी है। उन्होंने एलजी और जिला इंतजामिया बारामूला से अपील की कि नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए जल्द एक कमेटी तश्कील दी जाए और मुतासरीन को भरपूर मुआवजा दिया जाए। बारी हो रही है, जो हेल स्टॉर्म हो रहा है, उस हवाले से हमारे पास किसानों की कुछ डेलीगेशंस आई हैं जिनका ये कहना है कि हमारी जो फसल है, चाहे वो एग्रीकल्चर हो से वाबस्ता रख रहे हो, चाहे हॉर्टिकल्चर से वाबस्ता रख रहे हो, हमारे जो फसल है वो बेकार हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। तो मैं उनके एक रिप्रेजेंटेशन को यहाँ के आला हुकाम तक ले जाना चाहता हूँ। उनसे ये कहना चाहता हूँ कि फौरी तौर एक डेलीगेशन जो है, असेसमेंट डेलीगेशन जो है, उसको आप सामने लाएं, उसको फ्रेम करें और यहाँ जो खुसूसन हमारे जो गुलबर्ग टंगमर्ग एरिया में जो एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर से वाबस्ता लोग हैं, इनके नुकसानातों को आप जानें कि इनकी फसलों का कितना नुकसान हुआ है और इनको आप रिलीफ देने का काम करें। अब मैं गुजारिश करूंगा एलजी साहब से, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, कि वो जल्दी से एक रिलीफ टीम बना के असेसमेंट करें और जल्दी से जल्दी इन तमाम बागवानों को और इन फसलकारों को जो है इसका मुआवजा दें। डोडा में नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ और इस कन्वेंशन का मकसद पार्टी को ब्लॉक सतह और जमीनी सतह पर मजीद मजबूत करना था। खालिद नजीब सहरवर्दी समेत दीगर सीनियर लीडरान इस मौके पर मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस की इस वक्त बहुत ज़रूरत है इस मामले की, क्योंकि उन्होंने इस जम्मू कश्मीर के खाके में रंग भरा है, अपने खून से रंग भरा है। आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की जिम्मेदारी है कि लोगों के साथ खड़े हों, अपने आप को उनके साथ आइडेंटिफाई करें और उनकी मुश्किलात का जायजा लें और मौजूदा सूरत हाल जो है, जो इस वक्त बनाई गई है झूठ के सहारे, तो इस वक्त हम एक्चुअल जो सूरत हाल है अपने वर्करों को सामने रखते हैं। वो जो ग्राउंड रियलिटीज है, उनको जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो हमारे सामने रख रहे हैं। इसी को लेके हमने आगे बढ़ना है और तंजीम को फाल बनाना है, मुतहरिक करना है, ताकि लोगों को जो मुश्किलात हैं उनके साथ अपने आप को जोड़ना और उनके इजाले की कोशिश करना है। पॉलिटिकल पार्टी चाहती है इलेक्शन हो, लोगों को उनके अपने नुमाइंदे मिले, पॉपुलर गवर्नमेंट हो। देश जमहूरी हुकूमत डिक्टेटरशिप से बहरहाल अच्छी होती है। झेलम रिवर फ्रंट को साबरमती रिवर फ्रंट के खतूत पर तैयार किया जाएगा। रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट को जल शक्ति महकमा श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 75 करोड़ रुपए की लागत से नाफिज कर रहा है। रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट के अहम कामों को अगस्त 2023 से पहले मुकम्मल किया जाएगा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। इंसानी बस्तियों में तेंदुए की मौजूदगी कश्मीर में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज बन रही है। गुज़िश्ता 15 दिनों में महकमा के मुलाजमीन ने इंसानी बस्तियों में 2 दर्जन से ज्यादा तेंदुए पकड़े। 2 रोज कबल ऊडी में चीते के हमले में एक बच्चे की भी मौत हो गई थी। 2022 में कश्मीर में जानवरों के हमले में 14 इंसानी अमवात रिपोर्ट हुई हैं। 10 अमवात शुमाली कश्मीर में चीते के हमले से हुई। 2022 में 362 तेंदुए और उनके बच्चों को बचाया गया। महकमा वाइल्ड लाइफ के हुकाम का कहना है कि तेंदुए की आबादी में इजाफा गैर फितरी है। तेंदुए आसान शिकार के लिए इंसानी आबादी के करीब रहते हैं। इस वक्त जो है बहुत बड़ा चैलेंज है ये, और मैं आपको बोलता हूँ कि ये पिछले 5-6 सालों में काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। और अगर आप देखेंगे ग्राफ जो हम रोज़ का जो हमारा रेस्क्यू टीम्स है, जो हमारे मुख्तलिफ कंट्रोल रूम्स हैं डिफरेंट एरियाज़ में, हर एक कंट्रोल रूम जो है कहीं ना कहीं जो है उससे उनको कॉल्स आती है, SOS कॉल्स आती है। वो पंजरे लगाते हैं और उसमें उनको सक्सेस भी मिलती है। पिछले 15 दिन में ही हमें बडगाम के लैंडस्केप्स में 4 लेपर्ड्स को हमने उनको ट्रैप किया
उसके बाद जो है नॉर्थ में हमने तकरीबन 3 किए अभी, इसलिए इन्हीं 15 दिनों में। साउथ में हमने 2 किए, तो तकरीबन यही कोई 10-12 तो हमने सिर्फ 15 रोज में ही हमने जो है इनको ट्रैप किया है। तो आपको अंदाजा होगा कि कितना प्रेशर है, कितना बड़ा चैलेंज है, और हम इसके लिए हम लाइव हैं और इंशाल्लाह जो है हमें कोई पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल एक बड़ा मसला है। कोशिश करते हैं कि जितने भी हमारे जो वेटरनरियन की सर्टिफिकेट मिलती है कि फिट फॉर रिलीज जब मिलती है हमें, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि जितने हमारे जहाँ पे जितने कम से कम ह्यूमन प्रेजेंस हो, जिन एरियाज में जहाँ पर कम से कम ह्यूमंस का जाना आना रहा हो या यहाँ सेटलमेंट्स हो, वहाँ पे एरिया पे हम एक्सप्लोर करते हैं। कस्बे बानहाल में वाक़ हायर सेकेंडरी बॉयज स्कूल बानहाल के अहाते में एक काले रीछ के घुस जाने की वजह से खौफ व हिरास का माहौल देखा गया। इत्तला मिलते ही बानहाल पुलिस, महकमा वाइल्ड लाइफ और बानहाल वॉलंटियर्स के रजाकारों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन रीछ भागने में कामयाब रहा। ये रीछ स्कूल शुरू होने से पहले ही स्कूल अहाते में घुस आया था, जिसकी वजह से स्कूली बच्चों की तालीम करीब 1 घंटा ताखीर से शुरू हुई। SHO बानहाल मोहम्मद अफजल वानी ने फोन पर न्यूज 18 को बताया कि ये काला रीछ झाड़ियों की आड़ लेकर ऊपर जंगलों की तरफ भाग गया है और महकमे वाइल्ड लाइफ, पुलिस और रजाकार टीमें उसकी नक्लो हरकत पर नजर रखे हुए हैं। उन्होंने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की। वहीं तिलगाम पटन में तेंदुआ घूमते हुए पाया गया। तेंदुए के नमूदार होने से लोगों में काफी खौफ व हिरास पाया जा रहा है। उधर कलंतरा क्रीरी में आज एक रीछ नमूदार हुआ। शुमाली कश्मीर में मुख्तलिफ मकामात पर हर रोज जंगली जानवरों के नमूदार होने की इतला मौसूल होती है, जिससे लोग भी खौफजदा दिखाई दे रहे हैं। बारामूला जिले में गुज़िश्ता कई महीनों से कई लोग लुक़मा अज्ल बन गए। लोगों से अपील की गई है कि जो ही कहीं पर भी जंगली जानवर नमूदार होते दिखाई दे तो फौरन महकमे वाइल्ड लाइफ को मुतल्ला किया जाए, ताकि बरवक्त कार्रवाई करके इंसानी जानों को बचाया जा सके। जोनल एजुकेशन ऑफिस केमू और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल केमू के इश्तराक से कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर डॉक्टर तसद्दुक हुसैन ने शिरकत की। एजुकेशन जोन केमू के स्कूलों के तलबा और तालिबात ने प्रोग्राम में कई रंगारंग प्रोग्राम पेश किए और तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने में कम्युनिटी के रोल को उजागर किया। इस मौके पर जॉइंट डायरेक्टर साउथ ZEO, CEO, पंचायती राज नुमाइंदों के साथ साथ मकामी लोगों और मुख्तलिफ अंजुमनों ने शिरकत की। जो मुख्तसर हमारी डिमांड्स यही थी कि पहले हमारी डिमांड है कि हायर सेकेंडरी गर्ल्स हाई स्कूल को हायर सेकेंडरी का दर्जा दिया जाए, और यहाँ पे जो भी मिडिल स्कूल्स हाई स्कूल्स है इनमें बार बार अच्छे तरीके से इंस्पेक्शन हो, और यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूलों का उन पे ध्यान दिया जाए, स्पोर्ट्स को एजुकेशन और स्कूल्स पे ध्यान दिया जाए। जो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है वो टीचर, स्टूडेंट एंड द पेरेंट्स कम्युनिटी। अगर ये तीनों एक ही प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो वी विल बी एबल टू अचीव द गोल्स। जो यहाँ टीचर और स्टूडेंट का इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत अच्छा है, लेकिन पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है। इसके हवाले से हमने एक सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस निकाली है कि हर महीने में एक पेरेंट टीचर मीटिंग हो। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में नर्सों का आलमी दिन मनाया गया। इस दिन अस्पताल का यौम तासीस भी मनाया जाता है, इसलिए दोनों तकरीबात प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की मौजूदगी में मुनक्किद की गई। अमले को कोविड के मुश्किल वक्त में उनकी शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी गई। प्रिंसिपल GMC जम्मू डॉक्टर शशि सुरान ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि नर्सों ने मुश्किल वक्त में मरीजों की खिदमत की है, जो कि काबिल सताइश है। हॉस्पिटल, जिसको मैं क्राउन ऑफ ऑल एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स कहूँगी। बेशक ये ऑलमोस्ट 10 साल पहले शुरू हुआ था, लेकिन इसकी स्वास्थ्य सेवाएं जो पहले हुआ करती थी क्वांटिटी के हिसाब से और क्वालिटी के हिसाब से 3 गुना बढ़ चुकी हैं। तो आज दिन है कि आज इनकी हम हौसला अफजाई करें, इनको सेलिब्रेट करें। इनके जो इंटरेस्ट्स हैं, टाइमली प्रमोशंस हैं, सब कुछ DPCs वगैरह वो भी साथ साथ करके हम जो इनको दे सकते हैं अपनी तरफ से वो भी दे रहे हैं। हर नर्स को हम एक एक नर्स को खुद सेलिब्रेट करना चाहते हैं। नर्सों का आलमी दिन बड़गाम में भी मनाया गया। SEM कॉलेज हुमामा में नर्सेज डे मनाया गया। मुकर्रिरीन ने नर्सों की खिदमात को सराहा और तलबा को नर्सेज की अहमियत के और उस प्रोफेशन के हवाले से जानकारी दी। प्रोग्राम में कॉलेज के चेयरमैन और
रमजान नर्सेस कॉलेज के प्रिंसिपल बतौर मेहमान खसूसी रहे। रंगारंग तकरीब के अलावा तलबा असातिज़ा ने मुख्तलिफ प्रोग्रामों को भी पेश किया। कोविड पेंडेमिक या कोई भी पेंडेमिक आता है तो उस टाइम पे सब लोग अपने अपने घरों में जाके बैठते हैं, बट देयर इज द ओनली मेडिकल स्टाफ, द पैरामेडिकल वंस एंड द नर्सिंग स्टाफ जो आगे आते हैं, अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो आते हैं और लोगों की खिदमत करते हैं। वो अपनी फैमिलीज को दूर रखते हैं, अपने घर नहीं जाते, दिन रात मरीज की खिदमत करते हैं। तो इससे ज्यादा अजीम प्रोफेशन कोई और हो नहीं सकता है। सो वी आर सो प्राउड टू बी द नर्सेज एंड वी आर सो थैंकफुल। हमारे कॉलेज ने आज हमें मौका दिया कि हम उन नर्सेज को ट्रिब्यूट पेश कर सके जो अभी वर्क कर रही है एज ए नर्स और जिन्होंने कोविड में बहुत ज्यादा उम्दा कारकर्दगी दिखाई। तो इट्स अ ट्रिब्यूट टू द नर्स, एवरी नर्सिंग स्टाफ थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसमें हर एक नर्स को ट्रिब्यूट दिया जाता है। कोविड के टाइम जो नर्सेज थी पेशेंट्स की हेल्प की, मतलब सेल्फलेसली, ये नहीं देखते थे कि उनके साथ भी कोविड हो सकता है, वो सब मद्देनजर रखते, मतलब इग्नोर करते हुए वो पेशेंट्स की हेल्प कर रहे थे। जो नर्सेज डे है ये हम सदियों से मना रहे हैं। इफ यू सी द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, nursing starts from there only. If we remember a lady known as Rufeda bint Saad, she was the first nurse in Islam. She has worked a lot for this profession and she has put foundation of primary health nursing. Similar way, if we see the nurse of modern nursing, Florence Nightingale, ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। लद्दाख में मुलाजमतों में भर्ती के लिए लद्दाख रेजिडेंस सर्टिफिकेट LRC को लाजमी करार देने का मुतालबा किया जा रहा है। मुख्तलिफ समाजी और मजहबी तंजीमों के नुमाइंदों ने लद्दाख यूनिवर्सिटी में तकर्रुरी के दौरान LRC को शामिल न करने पर अपनी तशवीश का इजहार किया। इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट, अंजुमन मदरसा असना अशरिया, अंजुमन शोब जमा तलबा यूनियन ने LRC को लाजमी करार देने का मुतालबा किया। ISK के नुमाइंदे सजाद करगली ने इस मामले पर बात की। इमाम जुमा करगली ने लद्दाख में बेरोजगारी के बढ़ते हुए मसले को उजागर किया है और उन्हें जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरह लद्दाख यूनिवर्सिटी में किसी भी ओहदे के लिए लद्दाख LRC को लाजमी बनाने पर भी जोर दिया, जहां तमाम असामियां मकामी अफराद के लिए महफूज की गई हैं। उन्होंने लद्दाख यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट रजिस्ट्रार की भर्ती के दौरान लद्दाख यूनिवर्सिटी की हालिया बदइंतजामी का भी हवाला दिया। जमीयत उलमा असना अशरिया के सदर शेख नज़ीर ने भी लद्दाख यूनिवर्सिटी की भर्तियों में LRC को लाजमी करार देने की मांग की है। देखिए, जहां तक लद्दाख में LRC की डिमांड है, ये कोई नई डिमांड नहीं है। लद्दाख के लोग शुरू से ही लद्दाख रेजिडेंट सर्टिफिकेट की डिमांड करते रहे और बिल आखिर नॉन गेजेटेड पोस्ट के लिए गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के तहत एक LRC यहाँ पे लागू किया गया। लेकिन हमारी डिमांड अब भी वही है कि जो गेजेटेड पोस्ट हैं उनके लिए भी LRC को मैंडेटरी किया जाए। दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जो LRC का मामला है ये बहुत हसास मामला है, क्योंकि इस वक्त लद्दाख में बेरोजगारी बिल्कुल चरम पर है। PhD स्टूडेंट्स जो है वो सड़कों पे आपको घूमते हुए नजर आएंगे, जॉब्स है ही नहीं। और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो शुरू से फेल हो चुकी है लोगों को, नौजवान तालीम याफ्ता नौजवानों को जॉब प्रोवाइड करने में। अभी तक कोई रिक्रूटमेंट बोर्ड ही नहीं है। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का जो मसला है वो बिल्कुल तबाहकुन सूरत हाल है वहां पे। और जिस तरीके से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को एक मनसूबाबंद पॉलिसी के तहत डिसएम्पावर किया जाता है, ये बियॉन्ड अंडरस्टैंडिंग है। ये क्यों किया जाता है? अभी जहां तक यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख का ताल्लुक है, यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख अपने आप में न तो ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, न सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉलेजेस है। अभी इसमें जो रिक्रूटमेंट के कुछ एडवर्टाइजमेंट हुई है उसमें भी LRC को प्रेफर्ड लिस्ट में डाल दिया गया है। हमारी डिमांड है कि LRC जो है वो मैंडेटरी करार दिया जाना चाहिए ताकि जो बच्चे हैं उनको अपॉर्चुनिटीज मिले। डायरेक्टर EDI एजाज अहमद भट्ट और उसके हमरा AEE PDD त्राल गुलाम मोहम्मद मीर ने
नरगिस अंतराल का दौरा किया और गवर्नमेंट हाई स्कूल के तलबा के साथ मुलाकात की। उन्होंने तलबा को खुद रोजगार कमाने के हवाले से जानकारी फराहम की और मरकजी सरकार की जानिब से रोजगार के नए स्कीमों के हवाले से आगाह किया। एजाज अहमद ने कहा कि EDI हर गाँव देहात में रोजगार के वसाइल की बेरोजगार नौजवानों को जानकारी फराहम की जा रही है ताकि वादी में नौजवान खुद हुनरमंद बन सके और दूसरों के लिए भी रोजगार के वसाइल पैदा कर सके। इलाका है, बड़े अच्छे बच्चे हैं, बड़े ज़हीन बच्चे हैं यहाँ के, इन गांव देहात के और दूर दराज के। आपने देखा यहाँ कनेक्टिविटी भी नहीं है, लेकिन तब भी यहाँ के बच्चों में उतनी पोटेंशियल है क्योंकि ये एक साफ शफाफ माहौल में पले बड़े हैं। तो इन तक हमारी मैसेज पहुँचाना, इसमें मैं आज मुतमईन हूँ। बच्चों से अच्छा एक इंटरेक्शन रहा और यही हमें मॉरल और एथिकल और दूसरा हमारे जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे बच्चों तक पहुंचने, और बच्चों से भी यही मैसेज रहेगी कि अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से, जो आपके अपने गाँव देहात में अच्छे लोग हैं उनसे मशवरा लेके अपने ऑप्शन, अपने कैरियर चुने और हमें भी तकलीफ दें, हमें भी बताएं। हम भी ज़रूर आपको अपने इंस्टीट्यूट भी दौरा करवाएंगे और जो आइडियाज़ हैं ज़रूर आपके साथ नए नए आइडियाज़ जो हैं वो आपसे ज़रूर शेयर करते हैं। गुरेज के कोरकबल नामी गांव में लोग लकड़ी का एक आरजी पुल इस्तेमाल करने पर मजबूर है। मकामी लोगों के मुताबिक एक नाले के ऊपर बनाए गए इस पुल की हालत इंतहाई खस्ता है और वो काफी अरसे से गांव में नए पुल की तामीर का मुतालबा कर रहे हैं। मकामी लोगों के मुताबिक इस गैर महफूज पुल की वजह से कभी भी कोई हादसा पेश आ सकता है। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कठवा में नेहरू युवा केंद्र कठवा की जानिब से यूथ फेस्टिवल इंडिया 2047 का इनेकाद किया गया। फेस्टिवल में फनकारों ने मुजाहरा किया। मरकजी वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि मोदी हुकूमत ने नौजवानों के लिए कई इक़दाम किए हैं, यही वजह है कि आज मुल्क का नौजवान खुद इन्हिसार होता जा रहा है। उन्होंने कश्मीर में G20 प्रोग्राम को कामयाब करार दिया। उन्होंने कहा कि कहीं न कहीं इससे सयाहत को फरोग मिलेगा और उन्हें उम्मीद है कि इस बार अमरनाथ यात्रा में तवक्का से ज्यादा अकीदतमंद आने की उम्मीद है। देखिए, कश्मीर और जम्मू कश्मीर की प्राकृतिक सौंदर्य इतना अधिक है कि उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति होगा दुनिया भर में, अगर उससे पूछा जाएगा कि हिंदुस्तान वो क्या देखने के लिए जाएगा या जाना चाहेगा, तो कहेगा एक तो ताजमहल, दूसरा जम्मू कश्मीर। लेकिन इस तरह के आयोजन का असल जो लाभ है या जो उसकी भावता हुई है कि बहुत सारे ऐसा नैरेटिव पैदा किया जा रहा था कि जम्मू कश्मीर अभी यात्रा करने लायक नहीं है, कि वहाँ ऐसी परिस्थितियाँ नहीं हैं। इस धारणा को निरर्थक साबित करने का काम किया है इस सफल G20 की 3 दिवसीय इवेंट ने, कि जिस तरह से लोग बाग आए, हड़ताल का कॉल हुआ वहाँ से और यहाँ पे कोई उसका असर नहीं हुआ। लोगों में जिस तरह का वलवला था, बल्कि मैं समझता हूँ कि 40 इवेंट्स हमारे हो चुके हैं G20 के अभी तक, उसमें से सबसे अधिक उत्साह जिसमें देखा गया वो श्रीनगर में थे। तो एक जो नैरेटिव जिसको झुठलाना था कि कश्मीर और जम्मू कश्मीर में किसी भी प्रकार से यात्रा करना या पर्यटन करने के लिए कोई किसी तरह की प्रतिकूलता नहीं है, दुविधा नहीं है, उसमें हमें एक सफलता प्राप्त। श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में वाक़ आर्ट म्यूजियम नौजवान नस्ल को कश्मीर के फन, हुनर और विरसे से रोशनास कराने और अहम किरदार अदा कर रहा है ताकि नई नस्ल तारीख को महफूज करने और उसे अगली नस्ल तक पहुंचाने में दिलचस्पी ले। असिस्टेंट डायरेक्टर आर्ट म्यूजियम श्रीनगर डॉक्टर सरफराज अहमद डार ने कहा कि इस आर्ट म्यूजियम में रिवायती फन से लेकर जदीद और सदियों पुराने नवादरात नुमाइश के लिए रखे गए हैं, बल्कि कश्मीरी दस्तकारी और आर्ट की मसनूआत, कालीन, पेंटिंग्स, शॉल वगैरह की भी नुमाइश के लिए रखे गए हैं। शुक्रगुजार है हमारी अपनी गवर्नमेंट की, यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट की, कि उन्होंने ये आर्ट की गैलरी यहाँ शुरू की है, क्योंकि फ़न मुसव्वरी के लिए ये एक नमूना है, एक अच्छा आर्ट इंस्टीट्यूशन है जहाँ पर हमारे बच्चे, बुजुर्ग लोग, फैमिलीज़ सब यहाँ आ सकते हैं और फ़ायदा ले सकते हैं। क्योंकि आर्ट एक बहुत ही गहरी चीज़ है जिसको समझने की बहुत ज़रूरत है, और बदकिस्मती से एक कनेक्ट जो है हमारा लोगों के साथ जो राबिता है वो कहीं छूटा हुआ है, जिसको बढ़ने की एक बहुत अच्छी कोशिश है इस आर्ट इंस्टीट्यूट के ज़रिए। क्योंकि फ़न तवारीख के ज़रिए अगर देखिए, मुसव्वरी के ज़रिए देखिए, ये बहुत ही अहम ज़रिया है लोगों तक पहुँचने। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये बिल्डिंग है, ये अफ़गान्स ने बनाई थी। तो उसके बाद यहाँ पे महाराजाज, डोगराज बैठते थे, ये उनका ऑफिस था। तो उसके बाद ये सेक्रेटरीट था, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बैठते थे इस वाली बिल्डिंग में। देन इट वाज डिक्लेयर्ड अ प्रोटेक्टेड साइट एंड उसके बाद यहाँ पे सारे ऑफिसेस थे, उनको निकाला बाहर, तो यहाँ पे म्यूज़ियम बनाया गया। तो सबसे ये इम्पोर्टेंस है कि ये एक हेरिटेज बिल्डिंग है, तो ये एक हमारी एक इम्पोर्टेंस है। यहाँ क्या हुई, उनके फ़ायदे के लिए जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ के, या उनके फ़ायदे के लिए यहाँ हमारे पास बहुत अच्छी पेंटिंग्स है।
मॉडर्न पेंटिंग्स है, एंशियंट पेंटिंग्स है, फोटोग्राफ्स है, बहुत अच्छे हैं। जो आर्ट लवर्स है उनको ज़्यादा फ़ायदा है, जो उसके बगैर भी हिस्ट्री स्टूडेंट्स है उनको भी बहुत फ़ायदा मिलेंगे यहाँ से, क्योंकि ये बहुत पुरानी पेंटिंग्स है। ये मतलब 200 साल, 300 साल, 100 साल की पुरानी पेंटिंग्स हैं, इनको इनसे पढ़ने में बहुत मदद मिलेंगी। पुराने ज़माने का आर्ट कैसा था और आज के दौर का कैसा आर्ट है, तो हर एक स्टूडेंट को जो है यहाँ से इंकरेजमेंट मिल सकती है। और जो खासकर आर्ट लवर स्टूडेंट्स होंगे जिनको आर्ट में ज़्यादा दिलचस्पी होगी, वो बहुत फ़ायदा ले सकते हैं इस आर्ट के थ्रू। ये सारे जैसे कि आप बहुत ही पुराने ज़माने के आर्ट देख सकते हैं और लेटेस्ट भी है, यहाँ पर डोनेट किए जाती है। तो साथ साथ अगर कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं उनको यहाँ पे प्लेटफॉर्म मिल सकता है, सो दैट कि वो आगे अपने आर्ट को एक और बढ़ावा दे सकें। रुकने AICC अमिताभ दुबे ने जम्मू में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि पार्लियामेंट हाउस की नई इमारत का इफ्तिताह सदर जमहूरिया हिंद करे। उन्होंने इल्जाम लगाया कि मौजूदा मरकजी हुकूमत मुख्तलिफ महाजों पर नाकाम नहीं हो चुकी है। मुल्क भर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से शुरू की गई मीडिया मुहिम 9 वर्ष 9 सवाल के एक हिस्से के तौर पर दुबे ने कहा कि महंगाई में कई गुना इजाफा हुआ है और डिग्री होल्डर नौजवानों की बेरोजगारी की शरह भी पिछले 9 सालों में बढ़ गई है। 79 of the Indian Constitution, it very clearly says, I have written it somewhere, there shall be a parliament for the people which shall consist of the president and 2 houses to be known respectively as Rajya Sabha and Lok Sabha. It is very clear that the definition of parliament in the Constitution of India includes the president, and therefore we believe that on an important occasion like this, it should be inaugurated by the president, who has to be given the right status that they deserve. The BJP has talked about what a noble gesture it is to have a president from the tribal background, but if you don't give them the due respect, then it becomes an insult. So we believe that they should follow the Constitution of India. कई कारण हो सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी की सुनवाई नहीं की, इसके अनेक कारण हो सकते हैं। हमारा एक पॉलिटिकल पॉइंट है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट है that the president is the head of the nation, the president is part of parliament and president should be given their due place. अमिताभ दुबे ने कहा कि मरकजी हुकूमत को लद्दाख के इलाके में LAC की सूरत हाल पर वाज़ेह होना चाहिए। Very simple question is, we have had 18 rounds of talks at the army level, at the corps commander level. If they have not occupied any land or there is no intrusion, what are the talks about? The army has said there are friction points. So the question is, what is the friction about? So if you can explain, unless they have come in, why is there friction? There is a contradiction. And there is also a report from the ITBP that is widely publicized that 26 patrolling points are no longer accessible to Indian forces that we were accessing earlier. They are sitting at the Y junction in Depsang. This has not been denied by everyone. It's 18 kilometers inside at Y junction at Depsang, and there are 4 or 5 patrolling points we cannot go to. This has not been denied by anyone. गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल और नेहरू युवा केंद्र अनंतनाग के इशराक से पंचपुरान अमृतकाल युवा उत्सव के तहत नौजवानों को मुख्तलिफ सतहों पर अपने हुनर और फन का मुजाहरा करने के लिए प्लेटफॉर्म फराहम किया गया। डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट ने मेहमान खसूसी के तौर पर शिरकत की, जबकि डिप्टी डायरेक्टर नेहरू युवा केंद्र मोहम्मद खलील मीर के अलावा DDC चेयरमैन मोहम्मद अफजल, म्यूनसिपल काउंसिल चेयरमैन मुनीब जरगर इस मौके पर मौजूद रहे। नौजवानों की सलाहियतों को उभारने और उन्हें आर्ट और फनकारी में अपने जौहर दिखाने का मौका फराहम किया जा रहा है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने 2022 पर 15 अगस्त को अनाउंस किया था, मेन ऑब्जेक्टिव उसका यही है। ये जो आज का यहाँ पर जो उत्सव हुआ है, इसमें 5 इवेंट्स थे। पेंटिंग था, राइटिंग था, डिक्लेमेशन था, फोटोग्राफी था एंड कल्चरल। ये उसमें आज यहाँ कुलगाम के यूथ ने पार्टिसिपेट करके वहाँ से 1st, 2nd, 3rd प्राइजेस हर किसी इवेंट में आइडेंटिफाई थ्रू जजेस, जो डिफरेंट यहाँ से कॉलेज से थे, इंस्टीट्यूट से थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट से लेक्चरर्स, प्रोफेसर जिन्होंने उस पर जजमेंट किया, वहां से 1st, 2nd, 3rd निकाल उनको यहाँ एक तो कैश पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर मिल रहा है एंड सर्टिफिकेट। दूसरा, उनको जो विनर्स यहाँ से निकल गए उनको अब स्टेट लेवल के, वहां से जब निकले फिर नेशनल लेवल के लिए। दैट जो माहौल हम बना रहे हैं कंपटीशन का, जो साइंटिफिक टेम्पर का, और जो हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, इनोवेशंस हो रही है,
और उस तरीके का एक माहौल बनाया जाए कि बच्चों को पता चले ये चीज़ें हो रही हैं और बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करें। आप देखेंगे क्योंकि कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है ऐसे राइटिंग में, पोइट्री में, पेंटिंग में, और यहाँ पर आप देखिए उन्होंने खुद अपने स्टॉल्स बनाए हैं जहाँ पर वो डिफरेंट साइंस एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट्स और जो उनका इनोवेशन है, इनोवेटिव आइडियाज़ है उसको। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जिला इंतजामिया बांडीपुरा ने सड़कों के किनारों पर गोबर जखीरा करने के मामले का संजीदा नोटिस लेते हुए एक मुहिम शुरू करने का फैसला लिया है। इंतजामिया ने इन लोगों को 2 हफ्तों की मोहलत दी है जिन्होंने सड़क के किनारों पर गोबर जमा कर रखा है। मोहलत गुजरने के बाद खिलाफ वर्जी करने वालों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बांडीपुरा ने एक स्पेशल ड्राइव का ऐलान कर दिया है जिसमें 2 हफ्तों के अंदर अंदर जहां भी हाईवेज के ऊपर लोगों ने चाहे जानबूझ के या गलती से काउडंग का जो फैलाव रखा है उनको वार्न किया जाता है कि इस वेस्ट को वो इमीडिएटली हटा दें, अदरवाइज डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी अंडर नॉर्म्स। और 2 हफ्ते बाद एक स्पेशल जो है उनके साथ निपटा जाएगा, इसमें स्पेशल ड्राइव की जाएगी। गुज़िश्ता कई दिनों से मुसलसल गैर मौसमी बारिशों ने जिला पुंछ में हिंद पाक LOC से मुल्हिका इलाकों के किसानों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है। किसानों की आधी से ज्यादा गंदम की फसल खेतों में खड़ी है क्योंकि बारिशों ने फसलों की कटाई का मौका नहीं दिया। जो फसलें काटी गई थी वो भी खेतों में पड़ी खराब हो रही है। ऐसे में किसानों का कहना है कि पहले पाकिस्तानी गोलाबारी से हमारी फसलें तबाह हो जाती थी और इस बार गैर मौसमी बारिशों ने उन्हें तबाह कर दिया है। यही नहीं, जहां गंदम की फसलें तबाह हो गई है वहीं मकई की फसल भी ताखीर का शिकार हो गई है। ऐसे में बारिशों की वजह से पता नहीं कब तक मकई की फसल की बुआई में ताखीर हुई। किसानों ने हुकूमत से मदद का मुतालबा किया है। महकमा ज़राअत के हुकाम का कहना है कि इस बार पुंछ में गैर मौसमी बारिशों से गंदम की फसल को नुकसान पहुंचा है। जो निकल गया है तो आधा जो कणक मतलब इस तरह खड़ी है तो उसमें क्या इलाज है, फिर बारिश भी जो काली होगी कणक खराब हो गई है, झड़ गई है कणक। जी जी, पहले इस इलाके में गोलाबारी होती थी, बहुत ज्यादा गोलाबारी होती थी। गोलाबारी इतनी होती थी कि हम जीना ही आराम कर दिया पाकिस्तान ने हमारा। जी जी, तो पहले उससे फसल खराब होती थी, फसल बहुत ज्यादा खराब होती थी, बाहर निकल नहीं सकते थे, ऐसे फसल काट नहीं सकते थे, गोली छोटे फायर भी होता था और गोलाबारी भी ज्यादा होता था, इसलिए परेशानी थी हम लोगों को बहुत ज्यादा। इसलिए गवर्नमेंट से ये अपील है कुछ से कुछ मदद करनी चाहिए। बहुत गरीब लोग हैं यहाँ के, इसी जमीन के ऊपर इनका सहायता देकर वो भी अभी मौसमी बारिश हो रही है, ये भी इसलिए थोड़ी सी करना चाहिए मदद गवर्नमेंट को। पहले तो वो उस तरह खराब हो रही थी, अभी ये बारिशों की वजह से खराब हो रही है सर। तो इसका जो है वो जिम्मेदार को बहुत बड़ा नुकसान है। इसका जो दाना है वो ख़त्म हो जाएगा और जो हमने काट लिया तो वो भी ना के बराबर है, क्योंकि अगर उसका धूप नहीं है, निकाल नहीं रहे तो फिर काटी हुई का नुकसान तो ज़्यादा है, वो बिल्कुल गल जाएगी, सड़ जाएगी। तो जो काटने के लिए उसका दाना जो है वो काला हो जाता है, इसके बीज के लिए नहीं रहती और ये खाने के लिए भी नहीं रहती। अब इसका अगर काट लेंगे तो थ्रेशर में डालेंगे, बाद में धूप हो जाएगी तो थ्रेशर इसको सीधा उस तूड़ी के साथ फेंक देगा, बाद इसका दाना जो है वो जिम्मेदार को नहीं आएगा। वो हो रही हैं और मुझे ये फोरकास्ट है कि इस पूरे हफ्ते में जो है बारिशें होगी। तो किसान इतने परेशान हैं कि अभी तक उन्होंने कनक जो है काटी नहीं है। आज मैंने विज़िट किया था सुबह दगवार का एरिया में, वहाँ गया था तो जिन किसानों ने काटी है, कटाई की है, उनकी फसल जो है वो खेत में गिली हो गई है और वो ख़राब हो रही है। तो किसान इतने परेशान हैं कि इस बार वो तो कुदरत का ये एक समझ लो एक कह रही है कि कुदरत की तरफ से, जहाँ आज पहले ये होता था कि बैसाखी के दिन से जो जैसे कहते हैं कि फसलों की कटाई शुरू हो जाती है, किसान क्या करते हैं, इस वक्त पूरी सोइंग हो जाती थी। हमारी जो मक्की का जो सीज़न है, ये पुंछ में मेन जो क्रॉप है वो मेज़ है, मक्की में इस वक्त पूरी सोइंग हो जाती थी। लेकिन इस बार जो है मक्की की अभी तक कैसे होगी सोइंग। भद्रवाह पुलिस ने चोरी का मुकदमा हल करते हुए लाखों रुपए मालियत का मशरूक़ा माल बरामद कर लिया है। तफसीलात बताते हुए भद्रवाह पुलिस ने बताया कि PS भद्रवाह में एक आकिब इकबाल की तरफ से कुछ नामालूम अफराद की तरफ से मोबाइल फोन चोरी करने की शिकायत दर्ज कराई गई थी। पुलिस हरकत में आ गई और पुलिस भद्रवाह की एक टीम ने 2 चोरों को पकड़ लिया और दौरान तफ्तीश उन्होंने मोबाइल फोन्स की चोरी में मुलविस होने का इतराफ किया और उनके इंकशाफ पर 16 मोबाइल फोन्स और दीगर सामान भी बरामद कर लिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के हाई कोर्ट के जज और चेयरमैन बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी जस्टिस ताशिर अवस्थन ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स करगिल का दौरा किया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस करगिल ने
जज को रस्मी गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। उन्होंने चैम्बर्स ऑफ एडवोकेट का मुआयना किया और उनके साथ बातचीत की। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अहाते करगिल के अंदर तमाम अदालतों का भी मुआयना किया गया। अदालतों के मामूल के काम का मुशाहिदा किया, इंतजामी अमूर पर तबादला ख्याल किया और कुछ वक्त अदालती अमले के साथ भी गुजारा। वहीं मुंसिफ कोर्ट कॉम्प्लेक्स सनको, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड करगिल और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मंजी करगिल, बाल आश्रम करगिल का भी दौरा किया। उन्होंने तमाम मुतल्लिका अफराद को जिला करगिल के तमाम तामीराती काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत दी। इलाके में इंसाफ की हमवार फराहमी के लिए जिला इंतजामिया के साथ जिला अदलिया के ताउन की भी ख्वाहिश की। जीएमसी कठुआ में एक 45 साल खातून शकुंतला देवी की मौत हो गई। शकुंतला के लवाहिकीन ने डॉक्टरों की लापरवाही करार दिया और मुतल्लिका डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लवाहिकीन ने बताया कि बार बार अपील करने के बावजूद कोई डॉक्टर मरीज को देखने नहीं आया। अगर उसका बरवक्त इलाज किया जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी। में हॉस्पिटल की इतनी बुरी हालत है, आप पूछो ही मत। पहले आप देखते थे कि सरकार थी, कोई एमएलए था, कोई विधायक था, कोई यहाँ पे चुनिंदा सरकार थी, जिसकी वजह से लोगों को पूरी राहत मिलती थी। आज आपने देखा कि जो 1-2 दिन से पहले आई थिंक 24 तारीख को यहाँ पे एडमिट थे आईसीयू में, और उसके बाद यहाँ पे वार्ड में शिफ्ट किया गया उनको, और रात को ना प्रॉपर तरीके से देखने से उनकी जो यहाँ पे डेथ हो गई है। ये आज की बात नहीं है, काफ़ी समय से हम देख रहे हैं कि यहाँ के जो हालात हैं बहुत ख़राब हैं। हम गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग करते हैं कि हॉस्पिटल की जितनी भी स्थिति है ये सुधार लें। गुरेज के कुंजरवन इलाके में सरकारी प्राइमरी स्कूल के बच्चों ने एक रैली निकाली। ये रैली पानी के बचाव के हवाले से लोगों में बेदारी पैदा करने के लिए निकाली गई। जल जीवन मिशन के ज़ेर एहतमाम निकाली गई इस रैली के दौरान आबी ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर दिया गया। पूंछ जिले की तहसील सुरनकोट के दूरउफ्तादा इलाके हिलकाका गांव में 20वां यौम हिलकाका मनाया गया, जिसमें मकामी लोग, फौज, पुलिस और इंतजामिया के एहलकारों ने शिरकत की। इस मौके पर हिलकाका में फौज और अवाम की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद भी किया गया और इस मौके पर हिलकाका की मुहिम के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले लोगों को खराज अकीदत पेश किया गया। स्कूली बच्चों ने वहीं रंगारंग प्रोग्राम भी पेश किए और इस मौके पर ब्रिगेड कमांडर और डिप्टी कमिश्नर ने हिलकाका की तरक्की के लिए काम करने का यकीन दिलाया। वाज़ेह है कि साल 1990 से साल 2003 तक मुख्तलिफ दहशतगर्द तंजीमों ने हिलकाका इलाके में अपनी महफूज पनाहगाहें बना रखी थी, जहां उन्होंने कंक्रीट के बुनकर बनाए और इलाके के लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया था। अप्रैल 2003 में फौज और मकामी लोगों ने मिलकर इन दहशतगर्दों के खिलाफ मुहिम चलाई और तकरीबन 70 गैर मुल्की दहशतगर्द मारे गए और उनके बनाए हुए कंक्रीट के बनकरों को तबाह कर दिया गया। इस याद में हर साल यौम हिलकाका मनाया जाता है। महकमे जनरल सर्जरी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बारामूला ने एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स के साथ मिलकर एक रोजा मिड टर्म कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस कॉन्फ्रेंस में 150 से ज्यादा मंदुबीन ने शिरकत की। इजलास की सदारत प्रिंसिपल जीएमसी बारामूला प्रोफेसर रूबी रेशी ने की। प्रोग्राम में पेपर प्रेजेंटेशंस, गेस्ट लेक्चरर्स, ई पोस्टर सेशन और क्विज मुकाबले भी पेश किए गए। एडवांसमेंट आ गया है डायग्नोस्टिक्स में, थेरेप्यूटिक्स में, कि ये डिजीज़ अब अर्ली पिकअप हो जाती है और अब माशाल्लाह क्योंकि टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव हो गई है। पहले बहुत बड़ा चीरा लगाना पड़ता था तो वो बड़ा काफ़ी कमरसम होता था पेशेंट के लिए भी, रिकवरी में भी। अब मशीनों से किया जाता है, मशीनों से सिस्ट को निकाला जाता है बड़ा सेफली और 1-2 दिन एडमिट होने के बाद वो अपना काम करना शुरू हो जाता है। मेडिकल कॉलेज के लिए ऐसी कॉन्फ्रेंसेस का आना और हम ऑर्गेनाइज करना एक बहुत ज़रूरी बात है एकेडमिक्स के लिए। और इसमें जो टॉपिक जैसे आज के लिए सेलेक्ट किया गया हाइड्रेटेड डिजीज़, ये एक जूनोटिक डिजीज़ है, ये और बहुत कॉमन है हमारे पर्टिकुलर अगर हम देखेंगे हमारे स्टेट में भी और इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में भी। और इसके लिए इसकी लेटेस्ट क्या है चैलेंजेस इन डायग्नोजिंग और इसकी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ क्या है, उस पर आज पूरा डिस्कशन किया गया और अपनी एक्सपर्टीज़ हमारे जो एक्सपर्ट्स आए हैं वो शेयर करें। तो हमारे डॉक्टर्स के लिए और हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है आज के लिए। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आदाब।